वो तो त्योहार की खुशियों में मशगूल थी। मोहल्ले में होलिका दहन में शामिल हुई। दूसरे दिन उसे भी सबके साथ होली खेलना था। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आरती भी अपने घर में थी, अपनों के बीच। लेकिन दिल्ली की बलधारी कॉलोनी के एक घर में 24 मार्च 2024 की रात तो सब सोए, लेकिन 25 मार्च की सुबह घर की बहू आरती की खून से लथपथ लाश मिली। आरती का गला धारदार हथियार से रेत दिया गया था। मौके से उसका पति मंजीत गायब था और धीरे धीरे कर ससुराल के बाकी सदस्य भी गायब होते चले गए। पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। आरती के घर वालों को फोन किया गया। सब दौड़े दौड़े आए और जब अपनी बच्ची की लाश देखी तो सन्न रह गए। भारी बवाल मचा। आरती के मायके वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी के साथ आखिर ये क्यों हुआ और उसके सास ससुर और बाकी लोग कहां हैं, क्योंकि 2018 में हुई शादी के बाद आरती अपने पति और ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। उसने पति या ससुरालियों से कभी किसी झगड़े या कोई और बात के बारे में माँ या भाई से कभी नहीं कहा। इन 5 सालों में आरती और मंजीत के 2 बच्चे भी हो गए, एक बेटा और एक बेटी। सब बढ़िया तो चल रहा था, फिर अचानक उनकी बेटी को इतनी बेदर्दी से क्यों मार डाला गया। पुलिस ने जाल बिछाया और आरती के पति और सास ससुर की तलाश शुरू की गई। होली के दूसरे दिन यानी 26 मार्च को थाना अलीपुर पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में कामयाबी मिल गई। इसके बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल आरती का पति आरोपी मंजीत अपने पिता 52 वर्षीय भीम, 48 वर्षीय मां मीना और 27 वर्षीय भाई मनीष के साथ मिलकर अपनी बीवी आरती को दहेज के लिए बुरी तरह प्रताड़ित करता था। शादी के 6 साल बाद भी ये सिलसिला जारी था, क्योंकि आरती के घर वालों ने वारदात के बाद ये शिकायत भी दर्ज कराई थी कि 27 साल की आरती को दहेज प्रताड़ना के चलते मारा गया है। आरोपियों से शुरुआती पूछताछ में ये आरोप सच साबित हुए हैं। दहेज के लिए दबाव बना रहे मंजीत और आरती के बीच 24 मार्च की रात फिर कोई विवाद हुआ होगा, जिसके बाद या तो मंजीत ने अकेले या फिर अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी का गला धारदार हथियार से रेत कर उसे मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने आरती के पति मंजीत सहित उसके सास, ससुर और देवर को हिरासत में ले लिया है। आरती की मां और भाई इस बात को लेकर सदमे में है कि आखिर उनकी बेटी, उनकी बहन को इतनी अजियत दी जा रही थी और वो कुछ नहीं कर पाए। हो सकता है कि शादी के इन 6 सालों में आरती अपने घर वालों को ससुराल में खुद के साथ हो रही ज्यादती के बारे में खुलकर नहीं बता पा रही थी। 2 छोटे छोटे बच्चों की मां बन जाने के बाद शायद वो सोचती हो कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दहेज की हवस आज भी इस देश में हर साल लाखों बेटियों की बलि ले लेती है। आरती और मायके वालों की चुप्पी या सहनशीलता ही क्या उसके लिए जानलेवा बन गई। देश की राजधानी दिल्ली में त्योहार के दिन हुए इस हत्याकांड ने न सिर्फ दहला दिया है, बल्कि एक बार फिर ये साबित कर दिया कि दहेज का नासूर बड़े शहरों से लेकर कस्बों और गांव तक अब भी मौजूद है। किसी ने कहा भी है कि देश में अगर बेटियां मायूस और नासाज हैं, दिल पे रखकर हाथ कहिए, देश क्या आजाद है।